Hello students, I am your EVS teacher Smita Zambre and today we are going to start our 11th lesson from EVS part 1, our home and environment. In this lesson, we are going to learn the following points. First point is the uses of houses. Second point, houses according to the region. Third point, why people become homeless. Fourth point, environmental pollution. And the last point, that is use of natural energy. So students, now let's move towards the first point of this lesson, uses of houses. So students, as we know that there are so many uses of houses. The main uses of houses are that it gives us shelter. That means घर जो है वो हमें रहने के लिए जगह देता है. And इट इज़ अ रेस्टिंग प्लेस टू अस. रेस्टिंग प्लेस यानी कि ये हमारे लिए आराम करने की जगह है. आल्सो हाउस गिव्स अस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन, द विंड, द कोल्ड एंड द रेन्स. मतलब जो कोई अलग अलग सीजन्स फॉर्म होते हैं उन सब से जो है हाउस हमें क्या करता है, प्रोटेक्शन करता है. आल्सो हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. जो कुछ वाइल्ड एनिमल्स होते हैं है ना, उससे भी हमें हमारा घर जो है वो सुरक्षित रखता है. And the last point is the keeping ourselves safe from the antisocial elements. Antisocial elements यानी कि जो समाज के लिए अच्छे नहीं होते, जैसे कि चोर होते हैं है ना, या फिर गुंडे होते हैं, या फिर कोई भी जो कि हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं. ऐसे सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जो होते हैं है ना, उन सब से जो है हमें हमारा घर प्रोटेक्ट करता है. दैट मीन्स अ हाउस गिव्स अस the entire protection to the human beings. The second point of this lesson is that the houses according to the region. रीजन के हिसाब से जो है हम हमारे घर बांधते हैं. दैट मीन्स हमारे इंडिया का अगर हम मैप देखते हैं, सो वी फाउंड दैट देयर आर सो मेनी वैरायटीज इन द क्लाइमेट. जैसे कि हमने पिछले लेसन में देखा था कि क्लाइमेट में बहुत वैरायटी होने की वजह से वहाँ पे जो घर बांधे जाते हैं, दे आर कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू द दैट पर्टिकुलर क्लाइमेट प्रेजेंट देयर और अकॉर्डिंग टू दैट मटेरियल प्रेजेंट देयर. सो कौन से रीजन्स होते हैं, जैसे कि रीजन्स ऑफ हेवी रेनफॉल. अगर आप देखोगे तो हेवी रेनफॉल के जो रीजन होते हैं वहाँ के घर जो है हमें स्लोपिंग दिखाई देंगे. मीडियम रेनफॉल के अलग दिखाई देंगे, जहाँ पर बिल्कुल भी बारिश नहीं होती. रीजन ऑफ लो रेनफॉल, वहाँ के घर हमें अलग दिखाई देंगे है ना. डेजर्ट एरियाज में अगर हम जाते हैं तो वहाँ के घर अलग होते हैं. मार्शी रीजन्स, माउंटेनियस रीजन्स एंड प्लेन्स. सो द जो कोई लोग होते हैं, पीपल बिल्ड हाउसेस अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स अवेलेबल एंड दिस गिव्स राइज टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस. और इसीलिए हमें देखो कोई भी घर जो है वो एक जैसे नहीं दिखाई देते. अकॉर्डिंग वहाँ पे जो कुछ सामान होता है उस हिसाब से, और वहाँ का क्लाइमेट कौन सा होता है उस हिसाब से लोग जो है अपने घर बांधते हैं. नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज दैट द व्हाई पीपल बिकम होमलेस. जैसे कि बच्चों हमें मालूम है कि वाटर, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारे हर एक ह्यूमन बीइंग की बेसिक नीड्स होती है. बट इन आवर सोसाइटी वी कैन सी दैट पीपल्स आर नॉट फुलफिल देयर नीड्स इन सम हाउ प्रॉब्लम्स. उनकी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, उनकी वजह से उनके पास जो है अपनी बेसिक नीड्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए भी जो है वो इनफ मनी नहीं होता है. सो उसके पीछे भी बहुत सारे कारण होते हैं. कौन से कारण हैं आज लोगों के पास घर नहीं है? देयर आर सो मेनी reasons behind that the people are become homeless. Many people become homeless because of insufficient or no means of livelihood. बहुत से लोगों के पास काम धंधा ही नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके पास अर्निंग सोर्स कुछ भी नहीं है, इसीलिए उनके पास घर नहीं है. या फिर बहुत सारे लोग देखो हमें रोड पर बैठे हुए दिखाई देते हैं, या फिर ब्रिज के नीचे बैठे हुए दिखाई देते हैं. ओपन स्पेस में वो बच्चे रहते हैं, बूढ़े लोग रहते हैं. ऐसे में बहुत सारे नाइट शेल्टर्स जो है वो सरकार द्वारा इन लोगों को जो है वो बांध कर दिए जाते हैं. गवर्नमेंट मेक सम नाइट शेल्टर्स टू द पीपल आल्सो, है ना. और बहुत सारे लोगों के लिए जो है जैसे कि पंत प्रधान योजना थ्रू जो है लोगों को सस्ते में घर बांध कर दिए जाते हैं. So many schemes also run by the government to provide shelters to the people.
Also, people become homeless because of lack of affordable housing, है ना। मतलब बहुत सारे लोगों को, मतलब उनको जो घर बांधना है वो उनके बजट में बैठता ही नहीं, या फिर इनएडिक्वेट इनकम, उतना उनका इनकम होता ही नहीं। पॉवर्टी यानी कि गरीब होते हैं लोग, अनएम्प्लॉयमेंट, काम धंधा नहीं है लोगों के पास, फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स, कुछ लोग विकलांग होते हैं, या फिर कुछ लोग जो है वो मेंटल होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स से वो गुजरते हैं। नेचुरल डिजास्टर, जैसे कि अभी हमने देखा कि ओडिशा या फिर केरला में जो बाढ़ आई थी, उसमें बहुत सारे लोगों के घर जो है वो बह गए, इसकी वजह से वो फिर से जो है वो घर नहीं बांध सकते। सो दीज आर सम रीजन्स दैट पीपल बिकम होमलेस, और इन सभी रीजन्स की वजह से, है ना, लोगों के पास जो है वो आज घर नहीं है। Now let's move towards the fourth point of this lesson, environmental pollution. Students, as we know that the basic need of every human being is to the shelter. मतलब हर किसी ह्यूमन बीइंग को अपने आप को सेफ रखने के लिए शेल्टर जो है वो चाहिए। एंड एज वी नो दैट द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और पॉपुलेशन जो है, लोक संख्या जो है वो दिन ब दिन बढ़ते चली जा रही है। तो घर बांधने के लिए लोगों को जो है वो बहुत ज़्यादा सामान लगता है, एंड दैट मटेरियल वी गेट फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्सेस, है ना। अर्थ के ऊपर जितने सारे नेचुरल रिसोर्सेस है, उससे वो कुछ सारा सामान जो है वो हमें मिलता है। एंड इसकी वजह से ही, बिकॉज ऑफ दैट, सम problems we are facing today, like the air, water and the soil pollution. Also it caused the noise pollution. अभी और कौन से प्रॉब्लम्स जो है वो हमें फेस करना पड़ रहा है? डिगिंग अप हिल्स बाय क्वायरिंग, मतलब जो है लोग जो है वो खदान जो है वो करते हैं, उसमें से जो है उनको घर बांधने के लिए मटेरियल मिलता है। उसके बाद घर बांधने के लिए हमें सैंड लगती है, एक्सट्रैक्टिंग सैंड फ्रॉम द सी शोर एंड द रिवर बेड्स। उसके बाद एक्सक्रेटिंग स्टोन एंड द अर्थ फ्रॉम ग्राउंड, ड्रॉइंग आउट एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ ग्राउंड वाटर। कंस्ट्रक्शन के लिए अच्छा खासा पानी लगता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ना, जो आज हम फेस कर रहे हैं, वो ये है कि जगह चाहिए घर बांधने के लिए। सो बहुत सारे लोग जो है वो फॉरेस्ट या फिर ट्रीज को जो है वो क्लियर कर रहे हैं। दे आर फेलिंग डाउन द ट्रीज टू क्लियर द लैंड। एंड आल्सो इतना ही नहीं, जहाँ कहीं पर भी छोटा मोटा अगर लेक हो, कोई पॉन्ड हो या स्ट्रीम्स हो या क्रिक्स हो, है ना, उसको जो है वो पूरा सैंड से या फिर स्टोन से भरकर दे फिल अप एंड यूज दैट एरिया टू रिक्लेम द लैंड। जगह के लिए उसको भी वो क्लेम कर रहे। सो इन दिस वे नेचुरल रिसोर्सेस जो है, हमें मालूम है कि वो बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। तो इस तरह से जो है हम क्या कर रहे हैं, उसको जो है वो यूज़ कर रहे हैं। एक्सेसिव यूज़ की वजह से सारे पोल्यूशन को जो है हमें फेस करना पड़ रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस लेसन इज दैट द यूज ऑफ नेचुरल एनर्जी। जैसे कि मैंने कहा कि घर बांधने के लिए हमें सारे नेचुरल रिसोर्सेस लगते हैं, जैसे कि पानी हो गया, सॉइल हो गया, है ना, या फिर सैंड हो गई। तो इसकी जगह जो है हम इको फ्रेंडली हाउसेस अगर बनाते हैं, मतलब जो हमारे पास ख़त्म ना होने वाली एनर्जी, जैसे कि विंड है, सन है ना, इन एनर्जीज का इस्तेमाल कर कर अगर हम घर बांधते हैं, सो दैट मे बी वेरी मच इको फ्रेंडली टू द नेचर। वो हमारे नेचर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। सो इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द यूज ऑफ नॉन एग्जॉस्टेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नॉन एग्जॉस्टेबल मतलब जो कभी ख़त्म नहीं होती। ऐसे घर अगर हम बांधते हैं, सो दैट इज़ गुड फॉर द नेचर। आल्सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट। हमें जो है वो एनवायरमेंट का क्या है, ख्याल भी रखना है। एंड बिकॉज ऑफ अस वी कैन नॉट हार्म द एनवायरमेंट। जैसे कि देखो, बर्ड्स अपना नेस्ट जब बांधते हैं तो बहुत अच्छे से वो अपना नेस्ट बांधते हैं, बिना नेचर को हार्म किए हुए वो अच्छे से उसमें रहते हैं। तो अगर हम हमारा थोड़े से ज़रूरतें अगर कम कर कर, है ना, थोड़ा मटेरियल कम यूज़ कर कर पक्का हाउस भी अगर हमें बांधना है, तो नेचर का ख्याल रख कर अगर हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इको फ्रेंडली हाउसेस अगर बांधते हैं, सो दैट मे बी गुड फॉर अस एंड नेचर आल्सो। क्योंकि जो जनरेशन नेक्स्ट आने वाली है, उनके लिए नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो हमें बचा कर रखने हैं। Okay, so in this way students, we finished our 11th lesson, our home and environment. So please watch the video carefully and read the lesson carefully. Thank you. Hello students, please like, share and subscribe my channel
and press the bell icon to get the notification of new videos. Thank you.